हेलो एवरीवन। तो आज एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स का, जो बोर्ड में पहले आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या है, मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता दूं। व्हाट इज क्वेश्चन? M is the midpoint of the CD of the side CD of a parallelogram ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और M इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। EL कहां पे है? दिस इज EL, ये रही EL हमारे पास, ये EL, दिस इज EL। EL इज इक्वल टू 2 ऑफ डबल ऑफ BL। इसके प्रूव करना है हमने, ठीक है, इसके प्रूव करना है डबल के। तो अब बच्चे को प्रॉब्लम समस्या, सबसे पहले तो आपने गिवन लिखो यार ध्यान से कि गिवन है क्या। व्हाट इज गिवन? सबसे पहले आप लिख दो गिवन ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम एंड M इज द मिड पॉइंट। M इसका मिड पॉइंट है DC का, तो इसका मतलब क्या हो गया, DM इज इक्वल टू MC। दिस इज गिवन टू अस ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमें कैसे पता चलेगी क्या प्रूव करना, कैसे प्रूव करूंगा। ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम होती है बच्चे को, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है यार, EL किस में आ रहा है? एक ट्रायंगल है यहाँ पे, कौन सा EL, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है भैया? ये देखो EL इस ट्रायंगल में आ रहा है, EL इस ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से? ये EL, है ना। कोई 90 डिग्री गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन है ना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 90 होता तो पाइथागोरस लगाते, कोई पैरेलल वाली है और तो हम थेल्स थ्योरम लगा देते हैं ना। सबसे पहले ये देखो BL EL कौन से ट्रायंगल में है? AEL में। और ये BL कौन से ट्रायंगल में है? BLC में। तो बस हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखो और अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कर सकते हो, व्हाट वी कैन प्रूव सिमिलर। कौन कौन सा ट्रायंगल? अब मैं यहाँ पे प्रूफ बता रहा हूं आपको। प्रूफ देखिए, EL मैंने कौन सा ट्रायंगल उठाना है? AEL। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल AEL। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल? BLC। तो BLC लिख दो आप यहाँ पे, एंड ट्रायंगल BLC। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहले ना वीडियो को स्टॉप करके खुद करके देखो कि क्या आपको आता है। ध्यान से देखो, है ना। आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो देखिए क्या आपको आता है ये क्वेश्चन। देखिए AEL और BLC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर कैसे प्रूव कर दूंगा। एक तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। तो AEL का मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? अरे वर्टिकली ऑपोजिट भैया, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। उसके बाद देखिए ये पैरेललोग्राम था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सपोज 3 और हियर आई हैव रिटन एंगल 4। तो अब इसका एंगल 4 और इसका एंगल 3 क्या है, इक्वल है। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट हो गए ना, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। और पूरा रीजन लिखना है आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो क्यों है, आप यहाँ पे लिखोगे AE पैरेलल टू, फुल रीजन यू विल राइट AE पैरेलल टू BC एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल। BE इज अ ट्रांसवर्सल, ये फुल रीजन आप लिखोगे यहाँ पे, BE इज अ ट्रांसवर्सल। उसके बाद जब यार दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब यहाँ पे सिमिलरिटी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। ट्रायंगल AEL, मान लो मैंने ये लिख दिया A, है ना, AEL में L यहाँ पे है 1 पे, तो यहाँ पे L की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे L ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, किस पे, E पे क्या लिखा था, 4। वो किसके इक्वल था, 3 के। 3 की जगह पे क्या था, B। तो इसका मतलब देखिए E के ऊपर क्या था, 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो 3 उसमें कहां पे, कौन से वर्टेक्स पे है, B पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। अब कौन सा रह गया जी, BLC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी के साथ हो गई, AA के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो नाउ व्हाट इज देयर, AE, व्हाट वी कैन राइट हियर, AE अपॉन BC इज इक्वल टू EL अपॉन BL। ये क्यों लिख दिया भाई हमने? तीनों साइडें लिख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 की जरूरत है, तो हम 2 ही लिखेंगे। वाई? यहाँ पे आप क्या रीजन लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, दैट रीजन यू विल राइट हियर, ठीक है।
अब देखो यार, मेरे को EL भी चाहिए, BL भी चाहिए, आई डजंट वांट AE एंड BC। तो इसका मतलब आपका माइंड काम करना चाहिए यार, AE और BC में कोई रिलेशन है, AE और BC में कोई ना कोई तो रिलेशन है, आपने ढूंढना है वो रिलेशन। दिस इज ओनली अ ज्योमेट्री, ये एक गेम है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन AE एंड BC। तो लेट अस सी, AE यहां पे है और BC यहां पे है। अब देखो यार, ज्योमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है कि ईच एंड एवरीथिंग दे हैव गिवन टू अस। अब आप माइंड लगाओ यार, ये DM इक्वल टू MC के इक्वल क्यों दिया था? इसीलिए दिया था, देखिए अब मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल DME एंड BMC। अब देखो ध्यान से, लेट अस सपोज आई हैव रिटन हियर 1 2 3 4 हो गया, 5 हियर आई हैव रिटन 6। तो DME में क्या लिख दिया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, वाई वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। और हियर यू कैन राइट एंगल 7, हियर यू कैन राइट एंगल 8। ये पूरा, ये वाला दिस एंगल इज 8, क्योंकि हम ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, कौन सा बी, एक तो मैंने कौन सा लिया था DME और दूसरा कौन सा लिया था BMC। तो ये पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल क्या हो गया 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, वाई, अरे भैया वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ना, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। आप पूरा जरा लिखोगे AE पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। पूरा रीजन का मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, यू विल राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकेला नहीं लिखना, आपने ये भी लिखना है, बिकॉज AE पैरेलल टू BC एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल, DC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब एंड DM इज इक्वल टू MC, DM इज इक्वल टू MC। ये क्यों हुआ, ये गिवन था, यहां आप लिख दो M इज द मिड पॉइंट। तो अब देखिए ध्यान से, DME, ट्रायंगल DME कॉन्ग्रेंट हो गए, ये कैसे, ASA के साथ, ASA, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म इसमें भी करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे देखिए M, यहाँ पे M आ रहा है, वहां पे M ही आएगा, पहली बात। दूसरा 6 कहां पे, वो एंगल तो हो गया ना, 7 कहां पे लिखा था, D पे, तो इसमें D पे 7 आ रहा था, और वहां 8 पे क्या आ रहा था, C, तो यहां पे क्या आएगा C, तो ये क्या हो जाएगा CMB। ये सिंबॉलिक फॉर्म जरूर कर लेना है ना अच्छे से, ये मैंने सारी वीडियोस में डाली हुई है, अपना 6 चैप्टर में पूरी जब वहां पे बताई है ना, वहां पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच प्रॉपर्टी, ASA, एंगल साइड एंगल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, DE इज इक्वल टू क्या है, BC। ये देखिए DE इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया, क्यों हो गया, बाय CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए मैंने रिलेशन ढूंढना था AE और BC के बीच में, BC तो आ गया, यहां पे क्या आ गया, DE। अब ध्यान से देखो, अब BC इक्वल टू क्या है, AD, क्यों, अरे भैया BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू क्या है, AD, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ना, ये पैरेललोग्राम है, BC इक्वल टू क्या है, AD। अब DE इक्वल टू BC है, BC इक्वल टू AD है, तो ये सारी मतलब ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, तो तीनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। मैंने रिलेशन किसमें ढूंढना है, AE और BC में, AE एंड BC में। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया AE को, AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AD, AE को क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस DE, AD प्लस D लिख सकते हैं भैया, AE को, है ना। तो अब देखो AE इज इक्वल टू, AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, BC, AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC, फिर DE की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AE इक्वल टू 2BC, ये लिख सकते हैं हम, AE इक्वल टू क्या हो गया, 2BC हो गया, ये रिलेशन आ गया जी हमारे पास। नाउ कम हियर, यहां पे AE की जगह पे क्या लिख दोगे, 2BC अपॉन BC इक्वल टू EL अपॉन BL। BC के साथ BC क्या हो गया, कैंसल। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो गया 1, तो EL
इज इक्वल टू 2BL। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। यही प्रूव करना था। देखो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ज्योमेट्री यार बहुत आसान है, सब कुछ गिवन है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोबारा सुनो, मैंने क्या किया था, सिर्फ ये प्रूव करना था EL इज इक्वल टू BL। मुझे पता था कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ये BL, BLC में, और EL किस में आ रहा था, AEL में। मैंने दोनों ट्रायंगल उठाए, दोनों को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर। उसके बाद ये साइड्स लिख दी। फिर मुझे लगा कि AE और BC है, इनमें कोई आपस में रिलेशन होगा। वो कैसे होगा, AE यहाँ पे था और BC यहाँ पे था। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन निकाला, ये क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके DE इक्वल टू क्या आ गया, BC, और उसके बाद BC इक्वल टू AD भी था। तो ये तीनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। वहां से हमने ये रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।